नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करने वाला हूं टाटा एलएक्सआई के स्टॉक को लेकर। इस शेयर में आप सभी ने 2 दिन में काफ़ी बड़ी गिरावट दिख रही है एंड आज भी ये स्टॉक डेज लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। लगभग 73.45 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 441 पॉइंट गिरकर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम्स पे जरा नजर डालिए, 10 लाख शेयर्स ट्रेड हो गए हैं इस शेयर में और एवरेज वॉल्यूम 3.6 लाख शेयर्स का है। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं और स्टॉक में मोर देन 3 टाइम्स वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं ऑलरेडी। यानी कि आप देख सकते हैं काफी हैवी एक्शन होता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक में गिरावट का सिलसिला कल से स्टार्ट हुआ है। इसके रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आए। अगर 2 दिन में देखूं तो 14% स्टॉक ऊपर से करेक्ट हो गया है। ये आपको एक चीज सिखा रहा है। देखिए, बाजार में आप जो भी ट्रेड ले रहे हो वो अलग बात है, आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, लेकिन अगर आप हर ट्रेड से थोड़ा भी सीख रहे हो तो आप बाजार में अगले 30 ट्रेड में ही बहुत कुछ सीख जाओगे। ये स्टॉक आपको एक चीज सिखाता है कि कितना भी अच्छा शेयर हो, अगर वैल्यूएशन महंगे हैं उसके बाद मार्केट को कोई चीज पसंद नहीं आती तो उसकी किस हिसाब से पिटाई पड़ती है। वैल्यूएशन इस स्टॉक के लगभग मोर देन 100 के पीई पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था और एनालिस्ट इस स्टॉक को दबा के रिकमेंड कर रहे थे। सवाल ये उठता है कि ये जो गिरावट हो गई है वो तो ठीक है, लेकिन अभी कितनी गिरावट बाकी है। कल भी मैंने इस स्टॉक पे वीडियो बनाई थी आप लोगों के कहने से, क्योंकि काफी सारे कमेंट्स थे टाटा एलएक्सआई के स्टॉक पे वीडियो बनाए। कल जब 7800 7700 पे था तो मैंने आपसे कहा था पहला इंस्टॉलमेंट आपका 7500 टू 7200 के बीच में जाना चाहिए। स्टॉक में अभी ना खरीदे, 7-8% जो भी गिर गया अभी ये और गिरेगा। बेशक एक आध बाउंस बैक आ जाए इतनी बड़ी गिरावट के बाद, लेकिन फिर गिरेगा। बाउंस बैक तो छोड़िए, आज फिर 4-5% डाउन है। 7326 पे अभी ट्रेड कर रहा है और स्टॉक डेज लो के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। अभी की बात करूं तो इस स्टॉक में वन साइडेड करेक्शन हो गई है। चार्ट्स के अकॉर्डिंग अब ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल्स पे पहुंच चुका है, जो कि पहला लेवल है इसके लिए 7200 और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 6800 यानी 6800 रुपीज के समथिंग का। अब इस स्टॉक में क्या करें, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, ये स्टॉक तो आप सभी को पता है क्वालिटी स्टॉक है, नो डाउट बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। इस स्टॉक में जब 10,200 का 52 वीक हाई लगा था उस दिन मैंने आपसे कहा था कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं या फिर आप निवेश करना चाहते हैं तो ये समय सही नहीं है। जिसके पीछे मैंने आपको 3-4 बड़े रीजन दिए। पहला, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में करेक्शन चल रही है और मोर देन मतलब सारे स्टॉक, मोर देन तो छोड़िए, इनफैक्ट सारे स्टॉक्स 60 और 50 के पीई पे आ चुके हैं। ये स्टॉक टाटा ग्रुप का वैल्यूएशन डेफिनेटली थोड़े ज्यादा मिलेंगे, तो भी ये स्टॉक अगर 65 टू 70 के पीई पे आ रहा है तभी अच्छा होगा। अभी तो 100 के ऊपर चल रहा है, नहीं लेना चाहिए। इस स्टॉक में हमेशा से चाल जो बनी है वो इसी प्रकार की बनी है, 5-7 साल का कंसोलिडेशन, नो रिटर्न्स और अचानक से 1 साल 2 साल में स्टॉक 10 गुना हो जाता है, यानी 1000% के रिटर्न्स बनते हैं। वही इस बार भी होता हुआ दिखा। 2020 के कोविड लॉस से लेकर अगर आप अभी के हाइस देखेंगे तो वहां पे 20 गुना हो गया। 500 रुपए वाला शेयर 10,000 हो गया। लेकिन क्या आपने 2020 से लेके 2015 के बीच के 15 के रिटर्न्स देके बीच के, तो वहां आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि काफी लंबा कंसोलिडेशन उसके बाद एक ही बार में पैसा बना के दिया आपको। अब इस स्टॉक के बारे में क्या करें उसके बारे में आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, जिसके पास भी ये स्टॉक है डेफिनेटली आप काफी बड़े नुकसान में हो एंड अब ये स्टॉक आपको पसंद नहीं आ रहा होगा, जो कि 10,200 पे एनालिस्ट आपकी साइड थे, स्टॉक का भाव आपके साथ था, ऊपर ही जा रहा था, तो सब लोग एक साइडेड आप भाई बढ़िया यही लेना चाहिए। यहां तक कि मेरे से ये भी कहा गया कि भाई जब हमें 3 साल 5 साल के लेना है तो फिर गिरने से क्या मतलब, कहीं भी खरीद लो। तो फर्क ये पड़ता है कि तब तो आपके लिए जो 10,000 वाला था वो अभी 30% गिरा है, लेकिन यहां जो खरीदेगा ना वो 10,000 पे 50% पैसा बना लेगा, यानी आपका 30% रिकवर होगा, उसका 50% पैसा बनेगा। सेकेंड थिंग, लॉन्ग टर्म में ये 30-50% का जो रेशियो है ना, ये 300-500% का हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की पावर मैटर करती है। अब मैं इस स्टॉक के बारे में आपके साथ अपना व्यू शेयर करता हूं कि अब मेरा व्यू क्या बन रहा है। इस स्टॉक में जो दिक्कतें शुरू हुई वो हुई जब से जेफरीज की पहली रिपोर्ट आई 3900 के टारगेट से लिए। हालांकि उस टारगेट पे कोई भी सहमत नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे शायद सब हो रहे हैं, क्योंकि अब इस स्टॉक पे जो रिपोर्ट आ रही है वो 4300, 4500, 4700, 4000 इसी के आसपास की सारी रिपोर्ट्स आ रही है ब्रोकरेज हाउसेस की। अब मेरे हिसाब से वहां तक तो मुझे भी नहीं लगता, 73 के पीई पे आ चुका है। 65 की मैंने आप सभी के साथ शेयरिंग करी थी कि
कि वहां पे आएगा तो लेना चाहिए, जो कि मुझे लगता है यहां से 500 पॉइंट्स की करेक्शन पे वहां तक आपको आता हुआ दिखेगा। तो अब ये स्टॉक आपकी बाइंग लिस्ट में होना चाहिए, अब बेचना नहीं है। देखिए काफी बड़ी गिरावट के बाद एक आध उछाल मारेगा, उस उछाल में आपको खुश भी नहीं होना है, लेकिन अब लंबी अवधि 3 साल 5 साल जो लेना चाहते हैं लिटरली वो अब ले सकते हैं। अब प्राइस ठीक है, यहां से गिरावट 6500 6200 हो सकती है, यानी 10% और मान लेता हूं 10-15%, लेकिन जो तेजी है वो यहां से काफी बड़ी बन सकती है। तो एक क्वालिटी स्टॉक का हमेशा गिरने का वेट करो, अच्छे भाव का वेट करो, क्वालिटी स्टॉक लो और अच्छे भाव पे लो तो बहुत बड़ा पैसा बनाओगे। तो अब मैं इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा हूं, लेकिन अब आप नहीं होगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों को जब स्टॉक का प्राइस एक्शन देता है ना तभी होते हो। अब लंबी अवधि के निवेशक जो 3 साल 5 साल लेना चाहते हैं, डेफिनेटली अब मुझे लगता है पहला इंस्टॉलमेंट डालें अपना, लाइक 1 लाख लगाना चाहते हैं तो 20,000 रुपए जरूर लगाएं, 20% लगाएं। यहां से जब 7,000 के नीचे निकले तो 20,000 और लगाएं, 6500 पे 20,000 और लगाएं, मतलब 20%। इस हिसाब से आप अपनी SIP करिए इस स्टॉक में और फिर होल्ड करिए, डेफिनेटली आप काफी बड़ा पैसा बनाओगे। तो ये मेरी वीडियो टाटा LXI के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।